तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आपको पता है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के माध्यम से 26,001 शिक्षकों यानी सहायक आचार्यों की बहाली की प्रक्रिया जो है वो जारी है। और इस बीच में ये मामला जो है वो झारखंड हाई कोर्ट भी पहुंच चुका है। उस पर भी तफसीलात से बातचीत करेंगे। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण खबर वो ये है कि कल ही झारखंड हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जिसमें पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में जो रियायत दी गई थी, जो सुविधा दी गई थी, उसको खत्म कर दिया है। यानी क्वालिफाइंग मार्क्स में पारा शिक्षकों के लिए अलग से कोई प्रोविजन नहीं रहेगा। अभी की जो सबसे महत्वपूर्ण और लेटेस्ट खबर यह है कि अभी बहुत सारे पारा शिक्षक संघों से बातचीत हुई है। उन लोगों ने कहा है कि वो लोग हाईकोर्ट के डिसीजन का अध्ययन कर रहे हैं और अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक बार फिर से वो रिव्यू पिटिशन डालेंगे और इस पर हाईकोर्ट का संज्ञान लेने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हाईकोर्ट जो है इस बात को सुने, देखे, समझे कि उन लोगों को जो एक प्रोविजन के तहत जो क्वालिफाइंग मार्क्स में जो रियायत दी गई है वो आधारहीन नहीं है, बेसलेस नहीं है। लिहाजा पारा शिक्षकों ने कहा है कि बहुत जल्द जो है हम लोग रिव्यू पिटिशन डालेंगे और जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया है और उसके बाद हम लोग जो है इस मामले को लेकर के फिर से कोर्ट की शरण में जाएंगे। जो पारा शिक्षक संघों से जो बातचीत हुई है उन लोगों ने कहा है कि जेएसएससी की तरफ से या झारखंड सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में जो दलील पेश की गई है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत आत्मविश्वास के साथ और बहुत ही ठोस आधार के साथ जो है वो दलील पेश नहीं की गई है। वो जो आधार बताए गए थे वो आधार पेश नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ ये डिसीजन आया है। लिहाजा एक बार रिव्यू पिटिशन के माध्यम से वो अपनी बातों को एक बार फिर से रखेंगे और अपने हक में वो फैसला लेने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये तो अभी की बात हुई, ये अपडेट हुई और जो खबरें हैं वो खबरों का आधार भी आप समझ लीजिए, उसका बैकग्राउंड भी समझ लीजिए। जैसा मैंने बताया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 26,001 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया विचाराधीन है, चल रहा है इस वक्त। इस मामले में पारा शिक्षकों को जो 26,001 शिक्षक बहाली है उसमें 50% रिजर्वेशन दिया गया है, यानी करीबन 13,000 उनके लिए पद जो है आरक्षित रखे गए हैं। इसके साथ ही जेएसएससी की तरफ से एक और एडिशनल बेनिफिट उनको दिया गया है सरकार की तरफ से, वो ये है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है और उसमें से उनको रियायत दी गई है, उनमें राहत दी गई है। जो परीक्षा होगी उसके मुताबिक ये है कि प्रत्येक पेपर में, प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% अंक लाना अनिवार्य है। इसके बाद ही जो पेपर है, तमाम पेपर की जो जांच होगी और उसके बाद ही मेरिट लिस्ट जो बनाया जाएगा। अगर किसी भी पेपर में 33% मार्क्स कम रहेंगे तो फिर वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इस जो प्रोविजन से, इस प्रावधान से पारा शिक्षकों को अलग रखा गया था। इसको लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि ये संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है और एक तरफ जब उनको 50% रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो फिर ये एडिशनल बेनिफिट क्यों दिया जा रहा है। लिहाजा इसको लेकर के झारखंड हाईकोर्ट कुछ लोग गए और याचिका दाखिल की, उस पर सुनवाई हुई और वो कहीं न कहीं ये प्रोविजन को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स में जो रियायत, जो राहत जो है पारा शिक्षकों को मिली थी वो खत्म हो गई है। तो जाहिर सी बात है पारा शिक्षकों को एक बड़ा सेटबैक लगा है और इसी वजह से पारा शिक्षक अब जो फिर से कानूनी राय मशवरा कर रहे हैं और इस मामले को लेकर के वो एक बार फिर से रिव्यू पिटिशन दाखिल करेंगे और अपनी बातों को फिर से रखेंगे। लेकिन पारा शिक्षकों ने आरोप लगाए हैं सरकार पर, जेएसएससी पर, कि उन लोगों ने जो है पुख्ता तौर पर अपनी बातों को नहीं कहा है, जो एविडेंस देना चाहिए वो एविडेंस नहीं दिया है, जिस ठोस आधार को उनको सामने रखना चाहिए कोर्ट के सामने वो बातें नहीं रखी हैं, जिसकी वजह से ये उनके खिलाफ डिसीजन आया है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये लड़ाई, कानूनी लड़ाई जो है लंबी चलेगी और इसमें कहीं ना कहीं ये मामला लंबा खींचेगा, जिसकी वजह से ये नियुक्ति प्रक्रिया भी आगे टलती हुई नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड की नई हुकूमत में, नई हेमंत सोरेन की सरकार में, दोबारा बनी सरकार में कब रोजगार के मार्ग जो है प्रशस्त होंगे या तमाम जो रोजगार के अवसर हैं वो इसी तरह कोर्ट के दरवाजे से ही पूरे हो पाएंगे। बहरहाल अभी के लिए एक बार फिर से तमाम दर्शकों को बता दें कि पारा शिक्षकों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है जिसमें सहायक आचार्यों की परीक्षा में जो उनको क्वालिफाइंग मार्क्स में रियायत दी गई उसको रद्द कर दिया गया है, इसके खिलाफ जो है पारा शिक्षकों ने कहा है कि वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे, रिव्यू पिटिशन दाखिल करेंगे और अपनी बातों को फिर से रखेंगे। और उन्होंने कहा कि उनको जो रियायत दी गई है ये कोई बेसलेस नहीं है, ये कानून सम्मत है और उनके खिलाफ ये उन्होंने कोई कानून के खिलाफ काम नहीं किया है। लिहाजा अपनी बातों को रिव्यू पिटिशन के माध्यम से वो फिर से कोर्ट के सामने रखेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि 13,000 पारा शिक्षकों को जिसमें वो शामिल हो सकते हैं तो उसको कहीं न कहीं रियायत मिले, उनको फायदा मिले। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।